नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है और ऐसा कुछ हो जाता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ जो कहानी दी गई है वो यही बताती है और ये एक सच्ची घटना की कहानी है। तो भोले शंकर शहर का एक छोटी सी जो एरिया था, गली थी, वहाँ रहता था और उसकी अपनी मेडिकल की दुकान थी और वो सारी दवाइयों को अच्छी तरह से रखता था जमा के, और उसको उनकी बहुत अच्छी जानकारी थी और पूरी दुकान वह खुद अकेला ही संभालता था। इसीलिए कौन सी दवाई कहाँ रखी है और किस जगह से उसको आसानी से मिल जाएगी उस तरह से रखा जाए, इस तरह उसने बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग करके रखी थी और उसे पता भी था कौन सी दवाई कहाँ पे रखी गई है। वो पूरा अपना काम ईमानदारी से करता था, ग्राहकों को हमेशा सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोले शंकर की आदत एक थी कि वह नास्तिक था, भगवान में उसका विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता था और फिर शाम को अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ही समय गुजारता था। पर उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। उसे जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ वह ताश खेलने बैठ जाता था। तो एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ उसके दोस्त आए और उस समय वे बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई और बारिश चलती गई और फिर रात ज़्यादा हो गई, मतलब थोड़ा सा अंधेरा हो गया। लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी, तो बैठे बैठे क्या करें ये सोचकर मोमबत्ती की जो रोशनी होती है उसी में ताश खेलने का प्रोग्राम बनाया गया। सारे दोस्त दुकान में बैठकर ताश खेलने लग गए। सभी ताश में मगन थे। तभी एक पास से लड़का दौड़ा दौड़ा आया और वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोले शंकर से दवा मांगी। भोले शंकर खेल में मगन था। उन्होंने पहली बार में तो उसकी बच्चे की बात को ध्यान से सुना ही नहीं, और तभी लड़के ने दोबारा आवाज़ लगाई और जोर से आवाज़ लगाई और आवाज़ देते हुए वो बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है और आज सारी दवाइयों की दुकानें बंद हो चुकी है, एक आपकी दुकान ही खुली है, क्या आप मुझे दवा देंगे तो मेरी माँ अवश्य ही ठीक हो जाएगी, आप मुझे दवाई देंगे। ऐसे बोलकर उस बच्चे ने भोलेनाथ को आवाज़ लगाई। तो भोले शंकर आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी, क्योंकि अंधेरा था, दुकान में मोमबत्ती जल रही थी। और जो पैसे दिए वो पैसे दवाई के काट के उसने उस लड़के को बाकी के पैसे लौटा दिए। लड़का भागते भागते चला गया। तभी थोड़ी बारिश थम गई और भोले शंकर के दोस्त चले गए और भोला शंकर भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने कहीं गलती से लड़के को चूहे मारने की वाली जो दवा होती है वो शीशी तो नहीं दे दी है। तो भोले शंकर के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जाकर देखा तो गलती से उससे ये गलती हो गई थी। उसने मन में विचार किया कि उसके 10 साल की नेकी पर आज जैसे मेरे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोच सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी होगी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता था। अपनी भूल को एक बार में वह कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद की बात है कि ताश खेलना छोड़ा जाए या क्या करा जाए, पर अभी क्या किया जाए यह सोचने योग्य बात है। यह उसने अपने दिमाग में सोची। अब उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था, कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना कठिन विश्वास था उस लड़के की आंखों में। भोले शंकर को कुछ सूझ नहीं रहा था और घर जाने की जो उसकी अब इच्छा थी वो ठंडी पड़ गई थी
और उस बच्चे को सोच सोच कर दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में मैं इधर उधर देखने लगा और पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां पर उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तो उस समय पिताजी ने कहा था उसको कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त होता है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। भोले शंकर को यह सारी बात उस समय याद आने लगी और फिर आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए उनकी पूजा करते हुए देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। भोले शंकर के पसीने छूट गए। अब तो वह बहुत अधीर हो उठा। फिर पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने थोड़ा रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागकर जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में थोड़ा पानी भरा था और मेरा पाँव फिसल गया, तो फिर दवाई की शीशी भी गिरकर टूट गई। अब क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर भोले शंकर से पूछा। भोले शंकर ने बोला, हाँ, क्यों नहीं। भोलेनाथ को तो बहुत ही राहत मिली। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह लो दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए ये बात बोली। तो भोलेनाथ को उस पर दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार तुम जरा संभल के जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी। वह कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब भोले शंकर की जान में जान आई। भगवान को वह धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि भगवान ने ही उसको इस अपराध होने से बचाया, उसको इस विपत्ति से निकाला और एक बच्चे के माँ के जीवन की रक्षा करी जो भूलवश उससे गलती हो रही थी। तो इतनी बड़ी भगवान की सहायता को वह कैसे भूल सकता था। तो दोस्तों, कई बार ऐसी आकस्मिक विषम परिस्थितियों में आकर हमें भगवान अवश्य ही बचाते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो साथ ही से सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।